देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रभु सत्ता पर जॉन ऑस्टिन की अवधारणा। ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो टॉपिक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, वीडियो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाए। ठीक है, अब देखो, प्रभु सत्ता का सीधा सा मतलब होता है स्वयं पे नियंत्रण पूर्ण रूप से। लेकिन जो प्रभु सत्ता का जो शब्द यूज करा जाता है, ये देश या राष्ट्र या राज्य के लिए यूज करा जाता है। यानी कि ऐसा कोई देश या राज्य या राष्ट्र जो अपने अपने क्षेत्र के लिए स्वयं रूप से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले सकता है, उसके फैसले पर पूर्ण नियंत्रण होता है। कोई भी बाहरी या आंतरिक दबाव उसके फैसले को बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो उसे प्रभु सत्ता कहते हैं। ठीक है, आइए इसको अब पढ़ लेते हैं। प्रभु सत्ता एक ऐसी शक्ति है जो किसी राज्य या सरकार को अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्वतंत्र अधिकार प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि राज्य अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, अपने फैसले को पूरी तरीके से लेने के लिए क्या है, आज़ाद है, और उसे किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होना पड़ता। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स हैं, आंतरिक और बाहरी। राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च होता है और वह अपने नागरिकों पर कानून बना सकता है। ठीक है, और उसे लागू करवा सकता है। इसमें ये नहीं कि आप ये नहीं लगा सकते, सरकार को जो अच्छा फैसला लगेगा, जो संविधान के दायरे में होगा, और अच्छे कानून बना के वो लागू करवा सकते हैं। ठीक है, अब भारी दबाव क्या है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र होता है और अन्य राज्यों के हस्तक्षेप से क्या होता है, मुक्त होता है। और आपने भी आजकल देखा होगा, कोई इंटरनेशनल मीडिया जब भारत के किसी भी इंटरनल मैटर पे कोई कमेंट्स करते तो वो खुद बोलते हैं कि ये भारत का निजी मामला है, कृपया करके आप इससे दूर रहिए। समझे, जो कि इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा देखा जाता है, आप फॉरेन कंट्रीज में भी देख सकते हो। ठीक है, इतना देश ना जाए तो हम अपना आस पड़ोसी देखें कि हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए, दूसरे से क्या मतलब है। हम कहते नहीं है, आप अपने काम से काम रखो, हमारे निजी मामले में क्यों दखल दे रहे हो, वो सारी चीज़ें। अब इसका देख लो, जॉन ऑस्टिन के प्रभु सत्ता के विचार, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। जॉन ऑस्टिन 1790 या 1859 को उनका पूरा कार्यकाल है ये। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विधि दार्शनिक थे, यानी कि एक कानूनी दार्शनिक, यानी कानून के ज्ञाता थे। ठीक, कानून की अच्छी समझ थी उन्हें। उन्होंने प्रभुसत्ता को इस तरह परिभाषित किया कि प्रभुसत्ता वह सर्वोच्च शक्ति है जो समाज के सभी लोगों पर शासन करती है। ठीक है, और जिसकी आज्ञा का पालन अनिवार्य होता है। यानी कि समाज या राज्य, कोई व्यक्ति इसकी शक्ति का अवहेलना नहीं करेगा। इसने रूल्स रेगुलेशन, यानी जो सरकार या संसद ने जो नियम बना दिए अपने देश के लिए, उसका पालन किया जाएगा, इसकी अवहेलना नहीं करनी। ठीक है, जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है, हमारा संविधान, और संविधान की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसको मानना पड़ता है। उसी तरीके से संसद है, संसद ने कोई कानून बनाया है, देश की भलाई के लिए है, और संविधान की वो रक्षा भी करता है, तो उसके ऊपर भी सवाल जवाब नहीं उठते। ठीक है, अब इसके आते हैं प्रभु सत्ता के मुख्य तत्व क्या है, बस इन्हीं डिफाइन कर दिया। प्रभु का मतलब होता है राजा या संस्था, जैसे संसद बोल लो। नागरिकों का पालन, या राज्य के लोगों को प्रभु सत्ता के नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति है, प्रभु के आदेश अंतिम होते हैं, यानी संसद और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बोल दिया वही अंतिम फैसला है। अविभाज्य है, प्रभु सत्ता बांटी नहीं जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि नीचे की सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ले दिया तो हाई कोर्ट उसकी बात काट दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने अगर कुछ कहा तो उसकी बात को दोबारा से ठीक करके सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, लेकिन वो नहीं काट सकते। ऐसी संसद ने अगर एक बार कोई बात कह दी तो वही आखिरी है, तो ऐसा नहीं कोई नीचे की विधायिका जाके उसको ठीक करे, नहीं। नियम लागू करने की शक्ति, प्रभु सत्ता के पास नियम को लागू करने का सारा अधिकार होता है कि लागू करेंगे तो क्या उसके बेनिफिट्स हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको किस तरीके से पनिशमेंट की जाएगी, उन सब के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है,
प्रभुसत्ता कानून ही है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्रभुसत्ता कानून के शासन के द्वारा ही तो उसे पालन करवाया जाता है। प्रभु यानी वह होता है जिसके आदेश के बिना कोई किसी को रोक टोक नहीं, सॉरी, आदेश के बिना किसी को रोक टोक के माने नहीं जाते। अरे क्या लिखा है मैंने, इसमें सही लिखा है यार। कहने का मतलब यह है, यानी कि संसद हो या सरकार हो, उन्होंने कोई नियम अगर कोई नीति बना दी तो बिना किसी रोक टोक के उसे माना जाएगा। ठीक है। राज्य स्टेट यानी वह संस्था है जो प्रभु सत्ता का क्या करती है, उपयोग करती है। कानून यानी प्रभु सत्ता द्वारा बनाए गए आदेश होते हैं, कानून के दायरे में उससे सब कुछ प्राप्त होगा, यानी भाई हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे, जो हमारे राज्य की भलाई है वही बना रहे हैं। उदाहरण, किसी देश में सरकार, जैसे भारत में संसद सर्वोच्च होती है क्योंकि वही कानून बनाती है और वही क्या करती है, लागू करती है। अगर संसद के द्वारा कोई ऐसा नियम या नीति बनाई गई है जो संविधान का अवहेलना कर रही है, यानी संविधान का उल्लंघन कर रही है, तब उसके खिलाफ बोला जा सकता है। अन्यथा उससे पहले तो कोई कमेंट्स बातचीत नहीं होती है। बाकी तो उसे जनता एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसके ऊपर, अगर जनता उसको नहीं मानने को राजी है तब एक अलग बात हो जाती है, तब उस सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ता है। क्योंकि जब नीति बनाओगे अगर कुछ कोई मानने वाला ही नहीं है तो उस नीति का मतलब क्या है, तो इसलिए ये भी बात है। प्रभुसत्ता स्थायी और असीमित होती है, सही बात है, लेकिन अभी इसके एग्जाम्पल भी मिलेंगे और आलोचना में भी इसकी बात होगी। प्रभुसत्ता स्थायी होती है यानी कि हमेशा मौजूद रहेगी, जैसे सरकार है हमेशा मौजूद होती है, सुप्रीम कोर्ट है हमेशा मौजूद रहता है, संविधान है हमेशा रहेगा। ये असीमित होते हैं यानी कि इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, सही बात है, लेकिन अभी इसके ऊपर विचार होगा भी आगे चल के। यदि संसद कोई कानून बनाती है तो वह कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा और कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता है। ठीक है। सिर्फ सरकार ये आगे चल के उसमें बदलाव कर सकती है। अब आता है इनकी आलोचना। लोकतंत्र में प्रभुसत्ता क्या होती है, सीमित होती है। अब आता है कैसे। आधुनिक लोकतंत्र में ये सच नहीं है। उदाहरण, भारत में संसद सर्वोच्च है लेकिन उसे संविधान और न्यायपालिका के नियमों का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो संसद अपने मन मिठास से शुरू से बोलते हैं कुछ भी नहीं बना सकती है, उसे संविधान की मूल अधिकारों, मूल तत्व का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उन्होंने कोई भी अच्छी चीज़ बना दी जो कि संविधान का उल्लंघन कर रही है या सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का अवहेलना कर रही है तो भैया तो बीच में आ जाते हैं सबके लोग। जनता की भूमिका, कोई ऐसी चीज़ें बना दी लेकिन जो जनता को एक्सेप्ट नहीं है, फिर क्या करोगे, फिर तो बदलना पड़ेगा ना। ऑस्टिन का सिद्धांत केवल सरकार की शक्ति पर केंद्रित था लेकिन उसने जनता की शक्ति का ध्यान नहीं दिया। आज के समय में जनता भी प्रभुसत्ता का हिस्सा होती है क्योंकि वह सरकार को चुनौती दे सकती है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलें, किसान आंदोलन जो हुआ था, उन्होंने रूल्स बनाए थे कि हम किसान के लिए कि हम ऐसे ऐसे बनाएंगे। किसान आंदोलन पे आ गए थे, बहुत लंबा खींचा था लेकिन एंड में क्या हुआ, गवर्नमेंट को ही झुकना पड़ गया था कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, किसानों की बात मान लेते हैं, हम अपनी नीतियों को वापस ले लेते हैं। ठीक है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी। सही बात है। आज के दौर में कई देशों को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ता है। इसका मतलब है कि प्रभुसत्ता पूरी तरह से क्या है, असीमित नहीं है। अगर विदेशों के साथ व्यापार करना है, विश्व स्तर पर शांति बनानी है तो कुछ संगठन बने, उनको हर देश को क्या होगा, पालन करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया भी पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो बस यूएन हो गया, अमेरिका हो गया, सब आपने देखा था। अमेरिका के मतभेद के कारण ये लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, शांत हो गया। रसिया है देखो, सब समझा रहे फिर भी नहीं मानने में राजी, नहीं हम तो करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जिसकी अपनी मर्जी। निष्कर्ष, जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत कानूनी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रभुसत्ता एक ऐसी शक्ति है जो कानून बनाती है, उसे लागू करती है, उन्हें असीमित, अविभाज्य और स्थायी बताया है, लेकिन उनके विचार लोकतंत्र और आधुनिक समाज में पूरी तरह लागू नहीं होते हैं क्योंकि आज के समय में जनता, न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी सत्ता के नियंत्रित करते हैं। फिर भी आशीन सिद्धांत कानूनी प्रभुसत्ता को समझने में मदद करता है क्योंकि ये आज भी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये हेल्प करता है एक देश राज्य को शक्तिशाली बनने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेवल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आसपास के राज्य से तो एक देश सुरक्षित ही रहता है और अपने नियम पॉलिसी क्या है, स्वतंत्र रूप से वो कार्य करता रहते हैं अपने देश के अंदर। और राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आज भी प्रभुसत्ता क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक बड़ा मुद्दा नहीं हो जाता, ठीक है, जैसे टेररिज्म जैसा टाइप का या ग्लोबल वार्मिंग टाइप का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, या ह्यूमन राइट जैसा मुद्दा नहीं होगा, जब तक अंतर्राष्ट्रीय सरकार भी किसी देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देती है, ना ही किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करता है। ओके, तो प्रभुसत्ता इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है। तो आई होप आपको ये प्रभुसत्ता का जो टॉपिक है ये समझ आया होगा। कोई हार्ड टॉपिक नहीं, ईजी है। तो कॉपी पेन लेके सब इसको नोट कर लें, एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से इसको लिख पाएँ। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लॉन्ग हो सकती है। अगला है हमारा समानता। समानता का अर्थ और उसके आयाम क्या है, ये पढ़ेंगे।